पहले विवेक बिंद्रा लाइव है और उस लाइव में उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कह दी जिसको सुन करके लोग काँप उठे। बहुत लोगों को अंदर ही अंदर डर आया है, मुझे मालूम है। लेकिन मैं आप सभी के सामने एक ऐसा चीज़ रखने वाला हूँ जिसे सुन करके आपको ना जो डर आया था वो भाग ही जाएगा। क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ बनाया था और उस लाइव में उन्होंने जो भी बातें कही थी, मुझे पता है कि 100% उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में कही थी। तो उन्होंने उसमें बहुत सारी ऐसी बातें कह दी मेरे ख्याल से भी गलत ही है, ठीक है। तो मैं आज आप सभी के सामने कुछ ऐसी टॉपिक रखने वाला हूँ जो आपका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, विवेक बिंद्रा ने अपनी वीडियो में बात कही थी कि हम लोग बिग फोर से ऑडिट कराते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं पहली चीज़ कि देखो, जब भी आप बिजनेस करते हैं ना और किसी का भी स्कैम होता है ना, तो स्कैम से लेकर के उसका कोई मतलब कि ऑडिटिंग से कोई लेना देना नहीं होता। ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। आपने बात को घुमाने के लिए, बात को किसी और लेवल पे जाने के लिए, बात को किसी और टाइटल पे ले जाने के लिए आपने बीच में ऑडिटिंग को घुसा दिया है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर कोई स्कैम करता है तो जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई स्कैम होता है तब वो ऑडिटिंग की बात करता है। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात ही नहीं है, तो आप ये गलत साबित हो गए हैं कि आप फ्रॉड करके, स्कैम करके आप अपने ऑडिटिंग को सामने नहीं ला सकते। क्योंकि आपने जो स्कैम किया है वो कोर्स के नाम पे किया है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के नाम पे किया है, वो लोगों को झूठ बोल करके किया है कि आप महीने का 1 से 10 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हैं। और पहले आपको ये नहीं बताया जाता है कि आप किस तरीके से कमा सकते हैं, आपको जब बाद में बताया जाता है। और जहाँ तक बात रही रिफंड की, आपने कहा था मेरी कंपनी से कॉल जाता है कि आपको मतलब कि सारे टर्म एंड कंडीशन पढ़ करके ये कोर्स लिए हो। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई बंदा कोर्स खरीदता है तो बहुत एक्साइटमेंट में रहता है, और कोर्स खरीदने के बाद ना पहले वो चेक करता है कि भाई इसमें मुझे मिला क्या है। और हाँ, उसको समझने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो आपने क्या कहा था, 100 डे, ठीक है। तो 100 दिन की मैं बात करूँ अगर, तो 100 दिन बेसिकली मैं नॉर्मल लेता हूँ। लेकिन आपने कुछ और बात भी की थी, बट मैं पूरा डीपली नहीं जाने वाला, मैं ऊपर ही ऊपर से आपको बता देता हूँ। और जितने भी व्यूवर हैं, कमेंट करने से पहले ये वीडियो को ध्यान से देखना, उसके बाद समझना, तब कमेंट करना। जब आप नया नया कोर्स लेते हो तो आपको एक्साइटमेंट होती है कि इस कोर्स में मुझे मिला क्या है सीखने के लिए, और क्या क्या फीचर्स मिले, क्या क्या टूल्स मिले हैं। तो आप उसको देखते हो, आप उसको समझते हो, तो समझने में ही आपका जो है 50 डेज, 60 डेज, 90 डेज आपका निकल जाता है, ठीक है। अब हाँ, जब आपकी अर्निंग की बात होती है तो आपको तब भी ये नहीं बताया जाता कि आपको कोर्स सेल करना है, ये करना है, वो करना है, अप्रोचिंग करना है दूसरों को कन्विंस करना है, तब जाके आप ये कोर्स चिपकाओगे, तब जाके आपको कमीशन मिलेगा, अर्निंग होगी। जब तक आपको ये समझाते हैं तब तक उनकी जो रिफंड पॉलिसी की स्टेटमेंट है उसकी डेट निकल जाती है। और ये मौका मिल जाता है कि डेट निकलने के बाद आपको वो साफ बोलते हैं कि सॉरी, हम आपको रिफंड नहीं दे सकते क्योंकि आप वो डेट से बाहर हो चुके हैं। मीन्स कि हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी है डेट रिफंड की, उसकी डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। तो ये एक बहाना होता है, ये एक तरीका होता है उनको आगे ले जाने का, उनको बाद में बहकाने का, ठीक है। दूसरी बात मैंने ऑडिटिंग की थी। देखिए, कोई भी स्कैमर भागता नहीं है। स्कैम करने के बाद वो अपनी इमेज अच्छी करने में लगा होता है, वो साइलेंटली वो मुद्दा पूरा मतलब कि शांत करके कहीं ना कहीं छिपा ही होता है, वो लीगल बिजनेस मतलब करता है और अंदर ही अंदर इलीगल होता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हज़ारों कंपनियां आपको दिखा सकता हूं जो ये काम करती हैं। तो स्कैम का मतलब क्या होता है, भाग जाना नहीं। आपने अपनी वीडियो में बोला मैं भाग गया, भागना नहीं होता है। स्कैम का मतलब होता है कि आपने गलत काम करके जो एक्शन लिया है ना, अगर उस एक्शन के खिलाफ लोग आवाज़ उठा लें तो आप स्कैम करना बंद करेंगे, लेकिन आपकी स्कैम की जो एक्टिविटी हो चुकी है वो लोगों के सामने से नहीं हटने वाली है। तो इसका जो है ऑडिटिंग, इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपकी कंपनी के नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है। ये जो कोर्सेज का स्कैम है ये कोर्सेज के लिए है, और जो लोगों को बेवकूफ़ बना करके 12वीं पास 10वीं पास लड़कों को इसके अंडर पास करके जो आपने काम किया है, ये एक स्कैम है। क्योंकि आपने झूठ बोल करके कोर्स को चिपकाया है, आपने झूठ बुलवा करके अपने कोर्स को चिपकाया है, ये एक स्कैम है। और दूसरी बात, आपने क्या कहा था बिग फोर, बिग फोर के बारे में मैं थोड़ा सा बोलूँगा। बिग फोर आखिर है क्या, मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा वहीं बताऊंगा, छोटा छोटा बता दूंगा। बिग फोर वो ऑडिटिंग फर्म है जो माना जाता है कि रैंकिंग में नंबर 1 होती है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी फर्म है तो बिग फोर में आती कौन कौन सी है, देखिए इसमें PwC आती है, डेलॉयट आती है, EY यानी अर्नस्ट एंड यंग, और उसके बाद KPMG। उन्होंने अपनी वीडियो में साफ बताया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं बिंद्रा जी कि देखिए, ऑडिटर जो होता है ना, वो चाहे बिग फोर का हो चाहे किसी का हो, बिग फोर के अंदर मैं बताऊंगा कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्कैम करके भागी हैं, मैं उनका भी नाम लूंगा, मैं डरता नहीं, ठीक है। लेकिन आपको मैं बिंद्रा जी बता दूं कि जो ऑडिटर होता है ना, वो कभी ये नहीं कहता है कि मैं आपके ऑडिटिंग स्टेटमेंट, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 100% श्योर एंड मतलब कि गारंटी देता हूँ। वो कभी ऐसा भी नहीं कहता। वो अपने आप को कन्विंस करता है कि मैंने जो ऑडिटिंग किया आपके स्टेटमेंट में वो 100% सही है, बट आई एम नॉट गिवन टू गारंटीड 100% कि ये 100% सही ही
सही है गवर्नमेंट की निगाह में, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं बताऊं, कोई भी ऑडिटर बैठा हो वो अपने आप से कन्विंस्ड होता है कि मैंने सही किया है 100%, लेकिन वो आपको गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से वो सही ही है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कभी उस पर गारंटी नहीं ले सकता है। अगर किसी भी स्लिप पर, अगर किसी भी फॉर्म पर, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर उसने गारंटीड ये लिखा हुआ है, आई एम कन्विंस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट 100% गारंटीड टू गिविंग यू, तो मुझे दिखाओ वो स्टेटमेंट, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें ऑडिट जो स्टेटमेंट होता है ना वो परसेसिव होता है, कॉन्क्लूसिव नहीं होता है। इन दोनों में अगर आप फर्क समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं किस लिए आपको सब बोल रहा हूँ कि आप मुझे हल्के में ले रहे हैं। और जो कमेंट मतलब भर 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 जाता है ना कि लोग अवसर देखते हैं, मेरे भाई मैं अवसर नहीं देखता हूँ, मैं आपके बीच बिहेवियर करता हूँ, अवेयरनेस फैलाता हूँ। समझ में आया? क्योंकि मैं भी खुद एक सीए स्टूडेंट रहा हूँ। ओके, तो मैंने सीए आईसीएआई की सारी रिसर्च मेरे पास है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ, तो आप सोच सकते हैं। तो इसमें परसेसिव और कॉन्क्लूसिव होता क्या है? परसेसिव में कभी भी ऑडिटिंग ये आपको ज़बान नहीं दे सकता कि मैंने आपकी जो ऑडिटिंग की है वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ये 100% श्योर है। वो कॉन्क्लूसिव होती है भाई। कॉन्क्लूसिव का मतलब ये होता है ना कि मैं अपनी तरफ से कन्विंस्ड हूँ, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। तीसरी बात, आपने बोला था मैं बिग फोर से ऑडिटिंग कराता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, मैं हेडिंग के साथ बोलता हूँ कि ऑडिटर कभी भी आपका फ्रॉड डिटेक्शन करने नहीं आता है। सिंपल बात, आपकी कंपनी ट्रांसपेरेंट है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑडिटर कभी भी आपके कंपनी का फ्रॉड डिटेक्शन करने नहीं आता है। बाई चांस अगर फ्रॉड पकड़ा भी गया, अगर डिटेक्शन मिल भी गया, तो वो एक्शन लेगा, लेकिन उसका काम ही नहीं है ये। वो आपको मैसेज दे देगा, आपको स्टेटमेंट दे देगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, लेकिन वो डिटेक्शन नहीं कर पाएगा। समझ में आया? ऑडिटर का काम ये नहीं होता है कि आपकी कंपनी के बारे में आप, मैं ऑडिटिंग करने आया हूँ तो उसमें फ्रॉड मिला तो आपके खिलाफ एक्शन लूँ या इसमें लीगल चीज़ें ढूंढूँ, उसका ये काम ही नहीं होता है। तो आपने जो ऑडिटर के बीच में घुसा के गलती की ना, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक। हाँ, आपने क्या बोला था? बिग फोर, बिग फोर, आपकी कंपनी का बिग फोर जो ऑडिटिंग करती हैं, आपको मैं बताऊं, एक ऐसी कंपनियां हैं जो बिग फोर का भी ऑडिटिंग करती थी, लेकिन वो भी स्कैम ही निकली। क्या मतलब? बिग फोर आपने बहुत ही ज़्यादा रटा था, सत्यम हाउस, जाके सर्च करो, इसका भी ऑडिटर बिग फोर था, ये भी स्कैमर निकली भाई। आईएफएस का ऑडिटर, ये भी बिग फोर से ही ऑडिटर कराता था, लेकिन इसकी भी कंपनी स्कैमर ही निकली। दीवान हाउसिंग, ये भी बिग फोर से ही था, लेकिन ये भी स्कैम निकली। इतना ही नहीं, अब्रोड की चले जाती हैं, मीन्स की फॉरेनर की एनरोल्ड कॉल, ये भी एक तरीके से बिग फोर इसका ही ऑडिटर था, लेकिन ये भी स्कैम ही निकली। तो ऑडिटर का भी ये डेटा नहीं करता ना कि भाई कि आप फ्रॉड हो कि नहीं हो, वो तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिटेक्ट करता है ना, और फ्रॉड का काम नहीं होता उसका। तो बिग फोर आप जो लेबल ये चिपका रहे हैं ना, ये बिग फोर, आई नो दैट कि बिग फोर इज़ द बिगेस्ट फर्म ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन बस मैं ये बता दूं आपको कि ऑडिटिंग का काम ये नहीं होता है कि आपकी फ्रॉडनेस का डिटेक्शन करें, वो तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने आती हैं। ओके, तो इसका दूर दूर से कोई मैच नहीं है। और हाँ, आपने क्या बोला था वीडियो में कि मैंने कोई नोटिस नहीं भेजी, संदीप माहेश्वरी झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक और जानकारी बता दूं कि अगर आप उसकी कम्युनिटी पोस्ट में देखेंगे उनकी, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास लीगल नोटिस मतलब कि मेरे घर आई, उन्होंने ये नहीं कहा, लीगल नोटिस की धमकी दी है, ये लिखा है। आप पहले ढंग से पढ़ लिया करो, उसके बाद बोला करो। तो मैंने आज सभी के सामने बिग फोर और दोनों में मैचिंग चीज़ और इसका काम क्या होता है, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो, ताकि जितने भी लोग डरे हुए हैं ना उसकी इस वर्ड से, बिग फोर मैं क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो उन लोगों को सहमति मिले कि ये बिग फोर कुछ भी नहीं है। ऑडिटिंग का काम होता है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना, ना कि फ्रॉड को डिटेक्ट करना। ओके, तो उन लोग जो डरे हुए हैं उनको ये वीडियो शेयर करो। मैंने सारी पोल खोल दी है कि बिग फोर होता क्या है। ओके, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये पता था या नहीं पता था। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।